इसे 8 चीजों पे डिवाइड किया है। भी वीडियो एडिटिंग भी नहीं सीख पाओगे अगर लेसन एडिटिंग के। और नंबर 5 नाम नहीं पता, तुम बस स्टैंडर्ड सेटिंग में स्टैंडर्ड्स का रोड मैप भी मैं तुम्हें तुम्हें बनना है वीडियो एडिटर, वो भी 2024 के एंड होने से पहले। आई नो तुमने बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद इस वीडियो में क्लिक किया है। आज मेरे पास 5 लेसन है तुम्हें सिखाने को, जिसमें से 4 लेसन एडिटिंग के और नंबर 5 इट्स अ सीक्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गाइस फॉर 1000 व्यूज ऑफ माय लास्ट वीडियो। तो इसके लिए मैं तुम्हें देने वाला हूँ मेरे एडिटिंग पैक में से 0.5% प्रीमियम एडिटिंग एसेट्स, जो तुम खुद ही देख लो। नंबर 1 डोर एनिमेशन। प्रीमियम एसेट्स के साथ इस वीडियो में ट्यूटोरियल सेक्शन में यूज किया हुआ एसेट्स भी तुम्हें मिल जाएगी मेरी टेलीग्राम चैनल में। डोर एनिमेशन के लिए तुम्हें किसी भी डोर बैकग्राउंड लेके डोर और बैकग्राउंड को पीएनजी में अलग करना है कुछ इस तरह। अलाइट मोशन ओपन करके दोनों पीएनजी को एक साथ एडजस्ट करने के बाद तुम्हें फर्स्ट डोर को 3D इफेक्ट देना है। 3D इफेक्ट देने के लिए फर्स्ट डोर को क्लिक करके इफेक्ट सेक्शन में जाके 3D सर्च करके इस एनिमेशन को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग में रखना है। स्टैंडर्ड सेटिंग में रखने के बाद तुम्हें एंगल सेक्शन में जाके 2 की फ्रेम लगाना है। फ्रेम लगाने के बाद तुम्हें सेकंड फ्री फ्रेम को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह एडजस्ट करना है मेरी तरह। अब तुम्हें इस इफेक्ट को स्मूथ करने के लिए कर्व सेक्शन में जाके इस कर्व को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह रखना है। इसी तरह तुम्हें सेकंड डोर में भी सेम एनिमेशन देना है। सेकेंड डोर एनिमेशन देने के बाद तुम्हें इन 2 क्लिप को ग्रुप में करना है। अब डोर खुलने के बाद बैकग्राउंड में तुम्हें कुछ तो चाहिए दिखाने को। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने अपने वीडियो को थंबनेल को ले लिया है। थंबनेल को अपलोड करके उसे पीछे ले जाने के बाद ग्रुप क्लिप को जूम एनिमेशन देना है। जूम एनिमेशन देने के लिए ग्रुप में क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके कुछ इस तरह तुम्हें 2 की फ्रेम लगाना है। की फ्रेम लगाने के बाद सेकेंड की फ्रेम में जाके तुम्हें क्लिप को कुछ इस तरह बड़ा करना है। अभी इस एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए तुम्हें कर्व सेक्शन में जाके इस कर्व को चूज करके कुछ इस तरह रखना है। ग्रुप क्लिप को एनिमेशन देने के बाद तुम्हें थंबनेल को क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके सेम की-फ्रेम लगा के सेम एनिमेशन देना है कुछ इस तरह। सच कहूँ तो मुझे इस एनिमेशन का नाम नहीं पता, तुम बस प्रीव्यू देख लो। अभी इस एनिमेशन को देने के लिए मैंने लिया इस ग्रिड बैकग्राउंड को। ग्रिड बैकग्राउंड को डुप्लीकेट करने के बाद पहले वाले ग्रिड बैकग्राउंड को थोड़ा ऊपर और सेकंड वाले ग्रिड बैकग्राउंड को थोड़ा नीचे लाके कुछ इस तरह रखना है। ऊपर नीचे करने के बाद तुम्हें सेकंड ग्रिड बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इफेक्ट सेक्शन में जाके इस एनिमेशन को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग में रखना है। वीडियो को बड़ा करने के लिए मैं तुम्हें बार बार नहीं कहूंगा कि इस सेक्शन को सिलेक्ट करके ऐसे या फिर वैसे रखना है। इसके लिए मैं मार्कर से तुम्हें हाईलाइट कर दूंगा। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। एनिमेशन को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग में रखने के बाद तुम्हें एडजस्ट करना है कुछ इस तरह। एडजस्ट करने के बाद सेकंड ग्रिड बैकग्राउंड को थोड़ा बड़ा और फर्स्ट ग्रिड बैकग्राउंड को थोड़ा नीचे ले आके शैडो लगाना है कुछ इस तरह। सब कुछ हो जाने के बाद तुम जिस भी ऑब्जेक्ट को दिखाना चाहते हो तुम्हें सिंपली उसे इंपोर्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से अपने थंबनेल को यूज कर रहा हूँ। थंबनेल को इंपोर्ट करने के बाद इसके इफेक्ट सेक्शन में जाकर सेम इफेक्ट को अप्लाई करना है स्टैंडर्ड सेटिंग में। स्टैंडर्ड सेटिंग में रखने के बाद तुम्हें सेकंड ग्रिड बैकग्राउंड की तरह थंबनेल को भी एडजस्ट करना है मेरी तरह। इफेक्ट लगाने के बाद थंबनेल को ऊपर से एनिमेशन देने के लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके 2 की फ्रेम लगा के फर्स्ट की फ्रेम को ऊपर की तरफ लगाना है मेरी तरह। थंबनेल को एनिमेशन देने के बाद तुम्हें थोड़ा सा आगे आके फर्स्ट ग्रिड बैकग्राउंड को क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके 2 की फ्रेम लगा के सेकंड की फ्रेम को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाना है कुछ इस तरह।
उसी तरह सेकंड ग्रेड बैकग्राउंड के इफेक्ट सेक्शन में जाके सेम पोजीशन में 2 की फ्रेम लगाना है। की फ्रेम लगाने के बाद सेकंड की फ्रेम में जाके एंगल एंड एक्सिस सेक्शन को तुम्हें 0 रखना है। इफेक्ट्स को एडजस्ट करने के बाद तुम्हें फिर से सेकंड ग्रेड बैकग्राउंड के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके सेम पोजीशन में 2 की फ्रेम लगाने के बाद सेकंड की फ्रेम में जाके ग्रेड बैकग्राउंड को थोड़ा बड़ा करना है, कुछ इस तरह। अब ग्रेड बैकग्राउंड को एनिमेशन देने के बाद तुम्हें थंबनेल में भी क्लिक करके सेम पोजीशन में जाके 2 की फ्रेम लगा के एडजस्ट करना है सेकंड ग्रेड बैकग्राउंड की तरह। नंबर 3, बुक एनिमेशन। इस एनिमेशन को नीतीश राजपूत जैसे बड़े क्रिएटर्स की वीडियोस में तुम्हें देखने को मिलेगा। वो इसे बनाया तो पीसी में जाता है, लेकिन आज मैं तुम्हें फोन में बना के दिखाऊंगा। तो हाईलाइट मोशन को ओपन करने के बाद शेप सेक्शन में जाके इस शेप को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह रखना है। शेप को लेने के बाद तुम्हें कलर देने के लिए इस सेक्शन में जाके तुम कोई भी कलर दे सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने अपना पसंदीदा पिंक कलर ले लिया है। कलर चूज करने के बाद एक और शेप लेके इस शेप को ब्लैक कलर देना है, जो मेरा भी है। मतलब छोड़ो इस बात। ब्लैक शेप को लेके 3 डॉट में क्लिक करके फिल कॉम्प्रेशन एरिया में क्लिक करके एडिट शेप में जाके एक सेक्शन को -1 में रखना है। अब एक और शेप लेके में कुछ इस तरह रखना है। शेप को एडजस्ट करने के बाद इफेक्ट सेक्शन में जाके इस इफेक्ट को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग में रख के पिलोट ऑप्शन को क्लिक करके एक सेक्शन को -100 में रखना है। -100 में रखने के बाद एंगल वाले सेक्शन में 2 की फ्रेम लगा के सेकंड की फ्रेम में एंगल को 180 डिग्री रखना है और तुम्हें इसे स्मूथ करने के लिए इस कर्व को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह रखना है। अब फास्ट पेज एनिमेशन होने के बाद इसी तरह इस शेप को डुप्लीकेट करके तुम मल्टीपल पेजेस बना सकते हो। बस तुम्हें दिक्कत आएगी सेकंड पेज को डिफाइन करने में। प्रॉब्लम तुम खुद ही देख लो। तुम देख सकते हो हमारा जो सेकंड पेज एनिमेशन है थोड़ा सा आगे जाने के बाद फर्स्ट पेज के पीछे चला जा रहा है। इस चीज को ठीक करने के लिए तुम्हें सेकंड पेज में क्लिक करके जिस जगह से पेज पीछे जा रहा है उससे थोड़ा सा आगे आके क्लिप को स्प्लिट करना है। सब कुछ ठीक होने के बाद तुम्हें आगे जाके जितने भी पेज इंक्लूड करना है तुम्हें सिंपली फर्स्ट पेज को डुप्लीकेट करके स्प्लिट करना है सेकंड पेज की तरह। एग्जाम्पल के लिए मैंने बनाया है 6 पेजेस। अब पूरा एनिमेशन होने के बाद हमने पहले जो पिंक और ब्लैक शेप को लिया है उसे सिंपली डिलीट कर देना है। बस इस चीज का ध्यान रखना, तुम लास्ट में जो पेज दिखाना चाहते हो उस पेज से एनिमेशन को डिलीट करना है। बुक एनिमेशन तो बन गया है, लेकिन अगर तुम थोड़ा और ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हो तो पेजेस के कलर सेक्शन में जाके इस पर क्लिक करके अपना पसंदीदा बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल मेरी तरह। अब मान लो कि तुम्हें लास्ट पेज में इस लेटर्स को हाईलाइट करना है डिकोडिंग वाईडी और नीतीश राजपूत की तरह। तुम्हें बस किसी भी कलर को चूज करके एक शेप लेके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके डार्कन को चूज करके मल्टीप्लाई पे रखना है। उसके बाद तुम्हें इफेक्ट सेक्शन में जाके वाइप सर्च करके इसे स्टैंडर्ड सेटिंग में रखना है। स्टैंडर्ड सेटिंग में रख के तुम्हें 2 की फ्रेम लगा के एंड सेक्शन में जाके एडजस्ट करना है कुछ इस तरह। हाँ, मुझे इस एनिमेशन का नाम भी नहीं पता। अगर तुम लोगों को पता होगा तो प्लीज कमेंट में लिख देना। एग्जाम्पल के लिए मैंने इस 2 थंबनेल को लिया है। दोनों को इस तरह रखने के बाद तुम्हें एक सर्कल शेप को लेना है। अगेन अपने फेवरेट कलर को चूज करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके 2 की फ्रेम लगा के फर्स्ट की फ्रेम में हाइट को 0 रखे सेकंड फ्री फ्रेम को फिल करना है कुछ इस तरह। अब सेकंड की फ्रेम को पूरा फिल करने के बाद इस कर्व को चूज करके कुछ इस तरह रखना है। अब सर्कल को एनिमेशन देने के बाद सर्कल और थंबनेल क्लिप को आई होल्ड करके सेकंड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। ओके, मजाक से हटके नंबर 5 कोई ट्यूटोरियल नहीं है। नंबर 5 इज ट्रेजर हंट। सच कहो तो पैसे की बात तो छोड़ो, तुम कभी भी वीडियो एडिटिंग भी नहीं सीख पाओगे अगर तुम इस ट्रेजर हंट को नहीं जानोगे तो। तुम्हें बस अगर वीडियो एडिटिंग ही सीखना है तो मेरे अलावा बहुत सारे यूट्यूबर है तुम्हें सिखाने को, बट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम कभी भी उन लोगों से ट्रेजर हंट के बारे में बात करते हुए नहीं सुनोगे।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन इसे आसान बनाने के लिए मैंने इसे 8 चीजों पे डिवाइड किया है। तुम्हें इसमें वीडियो एडिटिंग के एडवांस रूल्स के साथ साथ बेसिक भी सिखाने वाला हूँ, जो तुम्हें बाकी के यूट्यूबर्स भी नहीं सिखाएंगे। इसमें जो मोबाइल एडिटिंग करके मैंने अर्न किया है उसका रोड मैप भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तुम्हें हिडन चीजें भी समझ आएगा कि क्यों 1% लोग ही पैसे अर्न करते हैं वीडियो एडिटिंग करके और बाकी के 99% लोग कुछ नहीं कर पाते, बिल्कुल तुम लोगों की तरह। और इससे तुम्हें पता चलेगा कि वीडियो एडिटिंग फील्ड में अभी क्या चल रहा है। इट्स सिंपल। डे बाय डे मैं अपने आने वाले वीडियो में इन 8 चीजों के रिवील के साथ मेरी प्रीमियम एक्सेस भी देने वाला हूँ, जो तुम्हें बाकी के यूट्यूबर देने नहीं वाले हैं।